हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK47 अकाउंट्स। इस चैनल में मैं आपको क्लास 12th के अकाउंट्स के सभी डाउट क्लियर करता हूं और सभी कॉन्सेप्ट को ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूं। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करता हूं जिसकी मदद से आप अकाउंट्स के क्वेश्चन के आंसर ईजीएस्ट वे में समझ सकें और इसे सॉल्व कर सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो की जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचते रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं इसका पार्ट 1 डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर की थ्योरी डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर में कुल 3 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट है और दूसरा पार्ट सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट है, जिसे हम पास्ट एडजस्टमेंट भी कहते हैं, और तीसरे पार्ट में हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में पहला पॉइंट है कि पार्टनरशिप इज़ कवर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि पार्टनरशिप कवर है इस एक्ट के, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। मतलब कि पार्टनरशिप 2 या उससे ज़्यादा पर्सन के बीच के रिलेशनशिप को पार्टनरशिप कहते हैं। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्रीड हो जाते हैं। और कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस लाइन को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये की पॉइंट है इस चैप्टर का। कैरिड बाय ऑल मतलब कि ये बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस सारे पार्टनर्स चला सकते हैं, या तो कोई 1 या 2 पार्टनर जो कि उनके बिहाफ में बिजनेस को चला सकता है। इस लाइन का मतलब ये है। आशा करता हूँ कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में पहले नंबर पे आता है रिलेशनशिप। पार्टनरशिप में रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की रिलेशनशिप होनी चाहिए पार्टनरशिप, ना कि ब्लड रिलेशनशिप रिक्वायर्ड, ना कि ब्लड रिलेशनशिप होनी चाहिए। मतलब कोई रिश्तेदार मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस को नहीं चला सकता, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। नंबर 2, नंबर ऑफ पार्टनर कि पार्टनरशिप में कितने पार्टनर होने ज़रूरी हैं। मिनिमम पार्टनर 2 होने चाहिए, मैक्सिमम पार्टनर 50 होने चाहिए। ध्यान रहे कि 50 पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताया, ये कंपनीज एक्ट ने बताया है। पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा मैक्सिमम पार्टनर अनलिमिटेड हो सकते हैं। बात करते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट एग्रीमेंट पार्टनरशिप में 2 तरीके से हो सकती है, एक ओरल एग्रीमेंट और दूसरी रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट ओरल एग्रीमेंट से बेटर होती है, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट में चीट होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि इसमें ना ही कोई सबूत रहता है, ना ही कोई दस्तावेज जिससे हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं। जैसे कि कोई पार्टनर ज़्यादा शेयर लेने की कोशिश करता है तो हम उसके ऊपर केस नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास ओरल एग्रीमेंट है। अगर हमारे पास रिटन एग्रीमेंट है
तो हम उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप में 1:1 भी हो सकती है पार्टनर के बीच में, या 2:3, या फिर कोई कुछ और रेशियो भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है बिजनेस में और उसके पार्टनर पे। बात करते हैं पॉइंट 5 पे, बिजनेस कैसी होनी चाहिए पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में बिजनेस लीगल बिजनेस होती है और प्रॉफिट मोटिव की होती है, मतलब उसमें उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के बारे में ही इस बिजनेस में सोचा जाता है। 6 पॉइंट में वही पॉइंट है जो पहले मैंने आपको अंडरलाइन किया था, जिसमें बताया गया है कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, या फिर 1 या 2 पार्टनर सभी के बिहाफ में बिजनेस चला सकता है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें बिजनेस के नेम, उसके बारे में, उसके एड्रेस के बारे में, नंबर ऑफ पार्टनर, इसके बारे में रिकॉर्ड रखता है ये पार्टनरशिप डीड। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है। इट इज़ ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स कंटेनिंग ऑल टर्म्स एंड कंडीशन रिलेशन टू पार्टनरशिप फर्म। मतलब कि ये एक रिटन एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच का, जिसमें ऑल टर्म्स और कंडीशन लिखी होती है टू अ पार्टनरशिप फर्म की। इट इज़ साइंड बाय ऑल द पार्टनर। ये सभी पार्टनर के द्वारा साइन की हुई होती है, मतलब सभी पार्टनर इससे सहमत हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है। पहले नंबर पे है नेम ऑफ फर्म का नाम लिखा हुआ होता है। दूसरे नंबर पर एड्रेस ऑफ फर्म का एड्रेस कि वो कहाँ पर है। तीसरे नंबर पर नेम ऑफ पार्टनर एंड देयर एड्रेस, जितने भी पार्टनर उनका नाम और उनके एड्रेस लिखे हुए होते हैं। और डी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की पार्टनर के बीच में किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। ई पॉइंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब है पार्टनर की जो कैपिटल है उस पर कितने रेट से इंटरेस्ट उनको मिलेगा। एफ पॉइंट में सैलरी ऑफ वर्किंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो बिजनेस में काम करता रहता है, उसको अलग से सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है। जी में कमीशन टू आ पार्टनर, कमीशन का मतलब है जब कोई पार्टनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, मतलब जिससे कि फर्म को बेनिफिट हो, उनको उस पार्टनर को कमीशन, अलग से कमीशन प्रोवाइड की जाती है बिजनेस के द्वारा। एच, और वो कितनी कमीशन होंगी वो इसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है। एच में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कभी कभी पार्टनर बिजनेस को लोन दे देते हैं जिन पे बिजनेस उनको इंटरेस्ट देता है, और वो कितना इंटरेस्ट होता है वो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5 पॉइंट्स इफ़ नो पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड ना बना रखी हो, मतलब कि ओरल एग्रीमेंट हो, तो फिर 5 पॉइंट कौन कौन से हैं जो कि हम पार्टनर को नहीं दे सकते। पहला पॉइंट है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी गिवन। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई होती है तो हम पार्टनर को उनके कैपिटल का इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। दूसरे नंबर पे है नो सैलरी नो कमीशन, मतलब हम उनको कोई भी कमीशन या सैलरी उनको प्रोवाइड नहीं की जाती है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई होती है तो। थर्ड पॉइंट में है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज। इसका मतलब ड्राइंग का मतलब होता है कि जब
कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ सामान ले जाता है उसे ड्राइंग कहते हैं, जिसके ऊपर पार्टनर को कुछ इंटरेस्ट बिजनेस को देना होता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई होती है तो उसे ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना पड़ता है बिजनेस को। फोर्थ पॉइंट में इंटरेस्ट इज़ गिवन ऑन पार्टनर्स लोन रेट 6% पर एनम। अगर पार्टनर ने बिजनेस को कोई लोन दे रखा है तो बिजनेस उसे 6% के दर पर उसे उसका इंटरेस्ट देगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई होगी तो। पाँचवें पॉइंट में प्रॉफिट और लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो हम पार्टनर के बीच में 2:3 या फिर 3:2 में हम प्रॉफिट या लॉस नहीं बांट सकते। हमें 1:1 में ही उनको बांटना होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टॉपिक को कवर करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर देना।